हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश में हम क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए। ये वॉट क्या लिखा है? वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। तो वॉट वाले सेंटेंस को आज हम बनाना सीखेंगे। ये वॉट क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को पूछते हैं किसी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए। पहला है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्या यानी वॉट। ठीक है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो इसका फॉर्म क्या है इंग्लिश में बनाने का? पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो पहले सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब तो डू। फिर सब्जेक्ट यू। फिर वर्ब लाइक। फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस की है या प्रेजेंट कंटिन्यूस की है? तो हम सेंटेंस को देखेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो लगता है तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की लगाएंगे, मतलब डू और डज लगाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें मतलब यू, और वर्ब लाइक। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उसे क्या अच्छा लगता है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? उसे क्या अच्छा लगता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? वॉट, मतलब क्वेश्चन वर्ड वॉट। वॉट, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब उससे क्या अच्छा लगता है, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसे क्या है? मतलब ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। डू या डज लगता है सिंपल प्रेजेंट में, तो ही के साथ लगेगा हम डज लगाएंगे। ठीक है, तो वॉट डज, फिर सब्जेक्ट ही, अच्छा लगता है तो मतलब लाइक, फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज ही लाइक। तो दूसरा है वह क्या बोलता है। तो सबसे पहले व्हाट, वह क्या बोलता है। ठीक है, तो वह, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्योंकि वह, ठीक है। व्हाट डज, वह को बोलते हैं ही। वह क्या बोलता है, तो बोलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट डज ही स्पीक। अब तीसरा है वह क्या बोल रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब क्या बोल रहा है? वह क्या बोल रहा है, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। इज किसके लिए लगता है? इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम लगता है आई के लिए। तो इधर क्या है? वह, तो ही है। ही के लिए क्या लगेगा? इज। तो इज व्हाट इज, वह क्या बोल रहा है। व्हाट इज ही स्पीकिंग। स्पीकिंग क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बोल रहा है। इसमें क्या था? बोलता है, तो हमने सिर्फ स्पीक लिखा। और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम इधर लिखेंगे स्पीकिंग। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तुम क्या करते हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर? क्वेश्चन वर्ड व्हाट। तुम क्या करते हो, तो सब्जेक्ट, पहले ये टेंस कौन सा है? तुम क्या करते हो, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू के साथ आता है डू, हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट यू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू, करना, ये क्या है? वर्ब, तो इसे हम लिखेंगे डू।
व्हाट डू यू डू। ठीक है, अगला है हमारा वह क्या करता है। तो सबसे पहले व्हाट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाट, वह क्या करता है, वह मतलब डज लगेगा इसमें। ठीक है, डज, फिर ही, डू। ठीक है, व्हाट डज ही डू, यू के साथ डू आता है और किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। ठीक है, सिर्फ आई और यू के साथ डू आता है, बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। ठीक है, तो व्हाट डज ही डू। अब अगला है उसे क्या पसंद है। उसे क्या पसंद है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसे क्या पसंद है। तो उसे, तो क्या है ये, उसे मतलब ही सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इधर डज, व्हाट डज ही लाइक। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस है हमारा तुम क्या कर रहे हो। तो ये सबसे पहले टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, ये है कंटिन्यूस टेंस। जब कंटिन्यूस टेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब हमें इज आर एम लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर व्हाट, व्हाट तुम क्या कर रहे हो। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा आर। ठीक है, व्हाट आर, फिर यू, तुम क्या कर रहे हो, तो करना को बोलते हैं डू, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसके पीछे लगेगा इंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चनिंग सेंटेंस।